नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं इन्फो इम्पैक्ट, आम जनों की आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। उद्धव ठाकरे ने पकड़ी हिंदुत्व की राह, एमवीए में पड़ी फूट, भड़के अबू आजमी ने किया सपा से अलग होने का ऐलान। हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी एमवीए में पहली फूट पड़ गई है। समाजवादी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने एमवीए से अलग होने की घोषणा की है। उन्होंने एमवीए के प्रमुख घटक दल शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेताओं की हिंदुत्व को लेकर व्यक्त की जा रही भूमिका पर आपत्ति जताई है। समूचे एमवीए ने विधानसभा चुनाव नतीजों पर अविश्वास जताते हुए और बैलेट मतपत्रों के जरिए चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर विधानसभा सदस्यता की शपथ लेने का एक दिन का सांकेतिक बहिष्कार किया। सपा के दोनों विधायकों अबू आसिम आजमी और रईस शेख ने बहिष्कार में एमवीए का साथ छोड़ते हुए विधायक पद की शपथ ले ली। उद्धव ठाकरे की पोस्ट ने बढ़ाई सनसनी। आजमी ने शाम को मीडिया से कहा, हम एमवीए छोड़ रहे हैं। मैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव से बात कर रहा हूँ। शिवसेना यूबीटी के विधान परिषद सदस्य मिलिंद नार्वेकर ने बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसके साथ ही शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का कथन लिखा, मुझे उन लोगों पर गर्व है जिन्होंने ये किया। पोस्ट में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और खुद की तस्वीरें भी पोस्ट की हैं। आजमी ने कहा, अगर एमवीए में कोई भी ऐसी भाषा बोलता है तो बीजेपी और उनके बीच क्या अंतर है, हमें उनके साथ क्यों रहना चाहिए। अबू आजमी ने कहा है कि अब कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार को तय करना चाहिए कि उन्हें शिवसेना के साथ रहना है या नहीं। विधानसभा चुनाव में एमवीए में नहीं था समन्वय। आजमी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में एमवीए में कोई समन्वय नहीं था। एमवीए के नेता एक दूसरे के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए मंच पर नहीं दिखे। सीटों के आवंटन के दौरान काफी खींचतान देखने को मिली, इससे एमवीए की हार हुई। आजमी ने कहा कि उद्धव ठाकरे को एमवीए के नेता के रूप में सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलने के बारे में सोचना चाहिए। एमवीए के विधायकों ने किया बहिष्कार। शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने के बाद एमवीए के विधायक सदन से चुपचाप निकलने लगे। आदित्य ठाकरे ने कहा कि एमवीए ने पहले दिन शपथ नहीं लेने का फैसला किया है। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि सत्ताधारी दल को जो जनादेश मिला है वह किसने दिया है, जनता, ईवीएम या फिर इलेक्शन कमीशन ने। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इन्फो इम्पैक्ट, आम जनों की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।